अगर मैं आपसे कहूँ कि 90% लोग रोबोटिक्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने गलत जगह से शुरू किया था। उन्होंने वाईफाई कार बना ली, ब्लूटूथ से कंट्रोल भी कर लिया, कोड कॉपी पेस्ट भी कर लिया, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि सेंसर एक्चुअली करता क्या है। और बिना समझे बनाया हुआ प्रोजेक्ट सिर्फ एक टॉय होता है। और आज हम कोई टॉय नहीं बनाने वाले। यह जो छोटी सी कार आप देख पा रहे हैं, इसी को आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को 1.25x में सेट कीजिए और हम चलते हैं इसे बनाने। आज हम बनाने जा रहे हैं IR बेस्ड आर्डिनो ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार। यह एक रोबोटिक्स का बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है। अगर आपका यह स्टेज स्ट्रांग हो जाता है तो आगे मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। इस कार में जो माइक्रो कंट्रोलर रहेगा उसके लिए हम आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल आर्डिनो यूनो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका क्लोन भी प्रेफर कर सकते हैं, जो कि काफी सस्ते में मिल जाएगा और इससे आपका काम भी बन जाएगा। हमारा आर्डिनो यूनो इतना ज्यादा करंट सप्लाई नहीं कर सकती, हम उससे डायरेक्टली अपने मोटर को चला सकते, इसलिए हम मोटर ड्राइवर को एज अ मीडिएटर यूज करते हैं। और यहाँ मैं L29810 मोटर ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का करंट प्रोवाइड कर सकता है। और इस प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए हम 3S लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 11.1 वोल्ट का टोटल आउटपुट वोल्टेज देता है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम USB Type-C 3S स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और अगर आप इसे अच्छी तरीके से चार्ज नहीं करते हैं तो ये फट भी सकता है। तो एज ए बिगिनर आपके लिए रिकमेंडेड होगा कि आप इसे खरीद लें। इस कार में जो हम मोटर लगाने वाले हैं वो नॉर्मल सा TT गियर मोटर होने वाला है, जो कि मैक्सिमम बिगिनर प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। और अगर हम ये मोटर खरीदते हैं तो इसके साथ हमें इनके टायर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में एक सिंगल IR सेंसर इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट सिंपल रहे। और उसके बाद हम वायरिंग के लिए कुछ जंपर वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी चीप रेट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसी कंपोनेंट्स के बाद इस कार को बनाने की बारी आती है, जिसके लिए मैंने इस कार का 3D डिजाइन टिंकरकैड में बनाकर रखा है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से खोलकर देख सकते हैं। इस कार का फिजिकल बॉडी बन जाने के बाद हम इसके ऊपर अपने सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके फिक्स करते हैं और उसके बाद इसके वायरिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चारों मोटर्स को अपने प्लेट के ऊपर स्टिक कर दिया है और लेफ्ट के दोनों मोटर और राइट के दोनों मोटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे वायरिंग का क्लटर बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने एक पॉपस्टिक से यह बनाया है, जिसे कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि इसके ऊपर मेरा ऊपर का प्लेटफॉर्म आ जाए और हमारा कार ऊपर से क्लीन दिखे। इस कार का प्लेटफॉर्म मैंने कार्डबोर्ड से बना लिया है, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इसे मैं इसके ऊपर स्टिक करता हूँ और इसके ऊपर एक एक करके अपने सारे कंपोनेंट्स को फिक्स करता हूँ और उन सभी को आपस में कनेक्ट भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कार का सब कुछ कर दिया है और इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मैंने कहा था आपको हम कार में सिर्फ एक ही IR सेंसर लगाएंगे, लेकिन एक IR सेंसर लगाने की वजह से कार एक साइड को बायस कर जा रही थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 2 IR सेंसर लगा दिया और अब ये काफी अच्छी तरीके से चलेगी। अब इस कार के वायरिंग पे आते हैं। इस कार में वायरिंग के लिए हम आर्डिनो के पावर पिन और डिजिटल पिन का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे। एनालॉग पिन का इस्तेमाल हम इस प्रोजेक्ट में नहीं करने वाले। अगर आपको एनालॉग और डिजिटल में कंफ्यूजन है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि एनालॉग, डिजिटल और PWM में क्या अंतर है। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं दोनों IR सेंसर के VCC पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट में डाल रहा हूँ और जो पूरा प्रोजेक्ट का ग्राउंड होगा ना, वो सारा का सारा ग्राउंड कॉमन होगा। मतलब कि चाहे वो बैटरी का ग्राउंड हो या फिर IR सेंसर का या मोटर ड्राइवर का सारा ग्राउंड कॉमन रखना है आपको। उसके बाद IR सेंसर के आउटपुट पिन और मोटर ड्राइवर के सिग्नल पिन को मैंने आर्डिनो के डिजिटल पिन में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आपको कार के स्पीड को
अपने कोड से कंट्रोल करना है तो आपको इसके ENA और ENB पिन को आर्डिनो के PWM कैपेबल डिजिटल पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने भी मेरी तरह 3S बैटरी लगाया है तो आपको बैटरी के पॉजिटिव को आर्डिनो के VIN पिन में डालना होगा और बैटरी के नेगेटिव को पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे उसे मोटर ड्राइवर में डाला है और मैंने जो एग्जैक्ट वायरिंग की है उसका वायरिंग डायग्राम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ से उसे एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करना रिकमेंडेड नहीं रहता। रिकमेंडेड ये रहता है कि वायरिंग को आप खुद से समझ के करें और उसके हिसाब से कोड लिखे। अब समझते हैं कि IR सेंसर आखिर है क्या। IR सेंसर इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट्स इमिट करता है। अगर सामने ऑब्स्टेकल है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती। और सेंसर आर्डिनो को हाई या लो सिग्नल देते हैं बस, लेकिन यही सिग्नल कार को देखने की एबिलिटी देता है। और अगर आपको IR सेंसर को डिटेल में समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब हम कोड पे आते हैं कि किस तरह से इसमें कोड को अपलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Arduino IDE सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और इस कोड को, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे एग्जैक्ट कॉपी मार देना है और उसके बाद एक एक लाइन को समझना है। देखिए ये कोड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पिन डेफिनेशन, जहाँ पे हम लोगों ने सारे पिन को डिफाइन किया है। उसके बाद डिसीजन लॉजिक, जो कि इस प्रोग्राम का मेन ब्रेन है। और उसके बाद मोटर कंट्रोल फंक्शन, कि मोटर किस तरह से वर्क करेगा। इससे पहले कि हम कोड के एक्सप्लेनेशन में बढ़े, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी प्रोग्रामिंग की है तो यह कोड आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो उसके लिए रिकमेंडेड यह होगा आपके लिए कि सबसे पहले आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में जाने, जिसका ज्ञान आप यूट्यूब में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में काफी सारे वीडियोज है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने आर्डिनो की जर्नी इस वीडियो को देखकर शुरू किया था। पिन डेफिनेशन, देखिए इस पिन में हमने सारे के सारे पिन का नामकरण कर दिया है कि ताकि हमें फ्यूचर में अगर पिन्स का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़े तो हम सीधा यहाँ पे कर दे और वो पिन हमारा पूरे के पूरे कोड में चेंज हो जाए बिना ज्यादा मेहनत किए। उसके बाद कार का स्पीड भी हम यहीं से सेट करेंगे। उसके बाद हमारा सेटअप आता है जिसमें हम पिन मोड को डिफाइन करते हैं कि यह आउटपुट है या फिर इनपुट। जैसे हमें मोटर ड्राइवर को सिग्नल भेजना है तो उसे हम आउटपुट डिफाइन करेंगे और IR से सिग्नल लेना है तो IR के पिन को हम इनपुट डिफाइन करेंगे। अब हमारा अगला पार्ट डिसीजन लॉजिक आता है। ये पार्ट कोड का ब्रेन है, यही मोटर को बताता है कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे बस इतना लिखा है कि अगर X चीज होती है तो Y चीज को करना है। ये काफी सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है और काफी रीडेबल इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसे कि आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। उसके बाद हमारा कोड का अगला ब्लॉक आता है जो कि है मोटर फंक्शन। यहाँ पे हमने मोटर ड्राइवर को बताया है कि किस तरह से आगे पीछे लेफ्ट राइट होना है और इसी फंक्शन को हम लोगों ने ऊपर कॉल भी किया था। अब अगर आप इस कोड को समझ जाते हैं तो इसे अपनी कार में अपलोड कीजिए और आपका कार रेडी है। इतना सब कर लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट चल पड़े। कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी टपक सकता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम का ठिकाना लगाना सीख गए तो आप एक कॉपियर से इंजीनियर बन जाएंगे। और इस कार की डिबगिंग करते समय आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप हार मान जाते हैं तो आप भी उसी 90% की भीड़ में आ जाएंगे जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। अभी ये सिर्फ कार ऑब्स्टेकल अवॉइड करती है, लेकिन सेंसिंग और कंट्रोल के बीच बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।